हे जूनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निरंजना, एज यू ऑल नो। और आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आगे कंटिन्यू करो। सो बस आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने मेरा हेक्टिक शेड्यूल, यू विल नॉट बिलीव, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वो कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? उसके बिना स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। फिर ये कंप्लीट होते ही मॉडर्न अप्रोच ले आऊँगी। और बिलीव में सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, उसको ब्रेक करके। ओके, सिग्निफिकेंस, और यू कैन से क्लासिकल पर्सपेक्टिव, या फिर यू कैन से ट्रेडिशनल अप्रोच, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, फर्स्ट, सिस्टमेटिक पॉलिटिकल डिस्कशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब सबसे फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इन सब के अंदर अलग अलग डिस्कशन होने लगे। पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब लोगों को लगता ही नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक स्टडी बन सकती है, अपने आप में एक ब्रांच बन सकती है, ठीक है? आपको पता है इकोनॉमिक बहुत 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 पहले आ गया था कि इकोनॉमिक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, वो चीज़ बहुत पहले आ गया था, ठीक है? वैसे ही पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसका फर्स्ट टाइम पे यहीं, ऑब्वियसली जो फर्स्ट चीज़ है वहीं पे उसका ओरिजिन हुआ है। ओके, लिखा क्या है कंटेंट, वो भी पढ़ लेते हैं। Politics involves the formulation, speculation, and execution of public policy and the distribution of power in human society. ठीक है, यही बोल रहा है कि इन्होंने बताया कि भाई पॉलिटिकल साइंस किसको कह सकते हैं, या फिर सी उस टाइम पे इतना भी ज़्यादा डिवीजन नहीं था, इसलिए देखो वर्ड क्या लिखा है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। वाइल ऑन द अदर हैंड आपका सेकेंड चैप्टर ही ये कहता है कि पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में डिफरेंस है, ठीक है? तो वो हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात है। अभी तो आप वर्ड के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, नो इशू। ओके, इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस ही बोलूँगी, कि पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जो इन्वॉल्व करता है फॉर्मुलेशन, स्पेकुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है? पब्लिक पॉलिसी, अच्छा। नेक्स्ट क्या है? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ह्यूमन सोसाइटी, के पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सी, हम सिटीजन्स के पास भी एक पावर है, और पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी, इन सब के पास भी पावर है। तो ये पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट टाइम जब ये ओरिजिन हुई थी ट्रेडिशनल अप्रोच में ही बता दिया गया था कि भाई ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ में पावर की बात करोगे। ओके, नेक्स्ट, Pluto is the first thinker of Pluto is the first thinker to make the political questions the center of his attention, and to ask certain epistemological, metaphysical, and ethical questions that must arises in any political inquiry. प्लूटो, इन शॉर्ट, कि भाई प्लूटो ने स्टार्ट किया था बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करके, उस खुद ही क्वेश्चन पुट करते थे, खुद ही आंसर करते थे, कंपाइल कर करके बुक बना देते थे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इल्यूमिनेशन ऑफ ग्रीक पॉलिटिक्स। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, मतलब जग जाना, ठीक है? एनलाइट हो जाना। मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि कोई चीज़ पुरानी है और समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से आई है, आप ग्रीक लिख के आ जाओ, ठीक है? तो ग्रीक लैंग्वेज या फिर ग्रीस से आई है, ऐसा, ठीक है? द वर्क ऑफ प्लूटो एंड एरिस्टोल कास्ट अ लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वही बकवास करनी है आपको, बस एक ही बात को लिखना आना चाहिए। ओके, if the city if the Greek city states the significant example of the man which, कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं, कुछ खास है नहीं इसमें बोलने को। यही बताया कि भाई ग्रीक पॉलिटिक्स ने स्टार्ट किया है, तो आप उनको थोड़ा सा उनकी तारीफ करके आना, उनकी क्रेडिट लिख के आना, और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट पढ़ रही हूँ मैं। साइंटिफिक मेथड, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर द अर्लीस्ट थिंकर टू ले डाउन द वेरी नोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन पॉलिटिक्स। साइंटिफिक मेथड लाने वाले पॉलिटिक्स में प्लेटो और एरिस्टोटल है। वैसे तो आप मॉडर्न अप्रोच में पढ़ोगे कि इसमें कुछ साइंटिफिक था नहीं, इसीलिए बिहेवियरलिज्म आती है, जो अपने आप को बोलती है कि भाई बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक है, रियल में वो साइंटिफिक है। बट आपको पता है एसएस एसएस होता है, ठीक है? तो आप एसएस में कोई साइंस वाली कोई बात ही नहीं होती है, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, तो सोसाइटी में कुछ साइंस नहीं होता, ठीक है? सोसाइटी में वैल्यूज़ होती है, ठीक है? बट ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि भाई साइंटिफिक मेथड्स आए हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर आर ग्रेट
they are great pioneers in suggesting that apparently multifarious phenomena of political science may be tied together by underlying patterns of principles. क्या कह रहे हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न से पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स चलता है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे शेपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़. हम इंस्टीट्यूशंस को और आइडियाज़ को शेप करते हैं. आप सबको पता है इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में कौन सा चैप्टर, 5th या 6th चैप्टर है आपके पॉलिटिक्स का, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. उसमें आप यही पढ़ते हो ना कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए होते हैं, जैसे डिफेंस का एक बना दिया, एग्रीकल्चर का एक बना दिया, बैंकिंग सेक्टर का एक बना दिया, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं. उनके वर्किंग का, उनके आइडियाज़, वो कैसे वर्क करेंगे, उनके हेड कौन होंगे, वो धीरे धीरे यहीं आने लगे. यहीं तो आता था अलग से ग्रो कि भाई राजा राजा है और टैक्स लेने वाला अलग है. ठीक है, जो टैक्स ले रहा है वो राजा नहीं है, और राजा है वो कभी टैक्स लेने जाएगा नहीं. तो ये इंस्टीट्यूशंस ही तो हो रहे हैं, राइट. बस सिर्फ समझने का नज़रिया चाहिए, बाकी कुछ नहीं है. ओके, यहाँ पे कुछ रीड कर दूँ. द आइडियाज़ ऑफ प्लूटो एंड एरिस्टोटल have had an enormous effect on the way in which institutions have actually developed, and even on the matter in which people have thought about politics. In its broadest sense, understanding politics means not only the comparison through whatever tools are available of the actual way in which men have conducted themselves politically, but also an understanding of how they explained reality and what they thought ऑफ डिज़ायरेबल गोल्स. ये लाइन बहुत अच्छी है कि हम जो देखते आ रहे हैं सिर्फ वो पॉलिटिक्स नहीं है. ठीक है, आपको थॉट्स को समझना है और आपके आगे के डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव भी करना है. ओके, sought to uphold the idea that while private property would be defended as an institution justified by natural law, communism and was an ideal. ठीक है, उस टाइम पे क्या बोला था कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. ये चीज़ तो गलत थी. आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हमको प्राइवेट प्रॉपर्टी का कितना शौक है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना हमारा फंडामेंटल राइट है. ओके, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ का एक इन्फ्लुएंस आया जब ट्रेडिशनल अप्रोच आया. क्योंकि जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम आती होती है तो उसमें डिफेक्ट्स बाय फॉल्ट डिफेक्ट्स तो होते ही है बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट्स देखने के लिए बहुत है, बट क्योंकि कोई चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है तो उसको प्रेज भी करना चाहिए. इसीलिए अलग अलग पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं ऑथर, आपको बता सके अलग अलग पॉइंट्स में कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉल्ट्स बहुत है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही थी. इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़. द पिक्चर ऑफ एन आइडियल स्टेट एज गिवन इन द पब्लिक. एक सेकेंड. ओके, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ. गिवन इन द पब्लिक हैज़ इट्स रिफ्लेक्शन इन द यूटोपिया ऑफ मोर द ओशन ऑफ हैरिंगटन एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोज. ये कहाँ के है, आपको कोई आइडिया है? अगर आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, आपको याद होगा, तो वहाँ के ये नेम्स हैं. बस कुछ नहीं, यहाँ पे यही सब है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ मतलब पॉलिटिकल आइडियाज़ लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लोग इस पे आगे स्टडी करते हैं, नई रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, कुछ न्यू सोचते हैं. यहाँ पे जिसका ये रूसी का नाम दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपके घर में कोई है छोटा बच्चा 9th स्टैंडर्ड का, उसकी NCERT देखना, उसमें ये नाम होगा जीन जैकेस रूस. ये जीन जैकेस रूस के ऊपर, उनकी बुक के ऊपर पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और किंग मोनार्की सब ख़त्म हुई और आया डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम सब भी इंजॉय कर रहे हैं. तो यही है कि अगर फर्स्ट टाइम ही ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं आता, ऑथर क्या बोलना चाहते हैं ऑथर, कि अगर फर्स्ट टाइम ही ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं आया होता तो लोगों के माइंड में और अलग अलग आइडियाज़ आए ही नहीं होते. ओके, नाउ the idealist trend set by the Plato and Aristotle has its clear reflection in the ideas of Kant, Fichte, Hegel of Germany, and Green, Baddeley, Bonsuet of Britain, and etc etc. ये सारे नेम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी लर्न नहीं है, इसलिए मुझसे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं निकल रही. आई डोंट नो
बस मेरे को तो जो पता था जेके रूल्स उसके बारे में मैंने बता दिया। ये हैरिंगटन के बारे में भी पता था, ये भी फ्रेंच से ही है। तो बस कहना ये चाहते हैं कि जब आपका ट्रेडिशनल अप्रोच आया, चाहे गलतियां ही लेकर आया, बट जब आया तो इस पे लोगों ने आगे फर्दर उस पे अपने विचार दिए, एंड यू कैन से अपने आगे कंट्रीब्यूशन किया, और इस सब्जेक्ट को और आगे डेवलप किया। ओके, सो सारा क्रेडिट किसको जाता है? सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्लेटो और एरिस्टो। ओके, और कुछ लिखना है आपको तो इसमें ये लिख लेना कि भले ही धीरे धीरे लोगों ने यूटोपिया सोचने लगे इस पॉलिटिकल साइंस के नाम पे, बट एटलीस्ट थियरीज तो बनी और आगे हम डेवलप तो हुए। नहीं तो हम किंग के किंग ने हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड कर दी है, हम उधर ही रह जाते हैं। लाइक हमारे पास कुछ अच्छा डेमोक्रेसी होता ही नहीं अगर ये फर्स्ट टाइम आता ही नहीं। बस ओके है, इनफ इतना। ओके, और कुछ क्रिटिसिज्म। भाई क्रिटिसिज्म तो जो चीज़ पहली बार निकलती है उसमें फॉल्ट तो होते ही हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। सॉरी। Traditional perspective of political science is criticized for being abstract, deductive, hypothetical and unscientific। ऐसे तो मैंने टिक कर रखा है बट फिर भी abstract, deductive, hypothetical and unscientific। ऐसा क्यों बोला गया एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव, ये सब? ऑब्वियसली क्योंकि कुछ खास न्यू नहीं था। ऑल्सो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे सोच लिया गया था कि किंग जो है वो गॉड ने खुद ने भेजे, सो वी मस्ट एक्सेप्ट दैम, रिस्पेक्ट दैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए ये हाइपोथेटिकल है और कुछ साइंटिफिक नहीं है, प्योरली अनसाइंटिफिक है। द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्रिटिक्स इज दैट it is heavily valued, goal oriented, and as much its formulation cannot be put up to an empirical investigation। ये जो गोल ले कर रहे हैं अपने बुक्स में वो गोल रियल में अचीव नहीं कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बुक में कुछ अच्छा क्रिटिसिज्म हो तो लिख लेना, इनफ होगा, उसमें से भी लिखना, वरना इतना भी ठीक रहेगा। ओके, कंक्लूजन। डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी कैन नॉट बी टोटली डिस्कार्डेड। ठीक है, आप उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। सिबली कम्स टू ठीक है, ये सब छोड़ो, कुछ अच्छा लिखते हैं। इट इज़ फर्स्ट a phase of history of ideas, institution and therefore important in historical sense। ये लाइन आप लिख सकते हो, historical sense में important है क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है जो political institutions के ideas को लिखे। ठीक है। Secondly, it constitutes a set of principles of possible systems of hypotheses about politic convinced as a universal aspect and experience of life and is consequently and it's consequently significant and analytically नहीं आना चाहिए, analytical होना चाहिए। ओके, एनीवेज ये क्या बोल रही है ऑथर हमें ये कह रही है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाए ऐसे प्रिंसिपल्स भी इन्होंने ले डाउन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े बहुत एनालिटिकल भी है। सिंपल। और कुछ? यप। और मैंने रखे हैं कुछ MCQ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये वाली बुक नहीं है, तो सिर्फ MCQ के लिए देख लेते हैं। Political science begins and ends with state whose sentence is this। गार्नर ने कहा था। ओके, थिंकर रिलेटेड थिंकर रिलेटेड विथ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से कौन सा थिंकर है? देखो, डेविड ईस्टन भी नहीं है, ये लासवेल तो बिल्कुल नहीं है, और एप्टर भी नहीं है। एप्टर थोड़ा न्यू नेम है क्योंकि ईस्टन और लासवेल आपने पढ़े होंगे,
पर ये डेविड एप्टर उसको ही पता होगा जिसने डिटेल में बाकी के चैप्टर पढ़े हैं। तो आंसर, पहली बात तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो प्लेटो नाम होना चाहिए या फिर एरिस्टोल, उन दोनों में से कोई एक टिक करोगे, बाकी के नाम एक्सक्लूड करने की भी ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में इनमें से क्या नहीं है? हिस्टोरिकल नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है, या फिर आइडियलिस्टिक नहीं है। ओके, द आंसर इज फिलोसॉफिकल। ठीक है, आई गेस ये आंसर गलत है, इसका आंसर होना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल है इसीलिए रिजेक्ट होती है और मॉडर्न साइंस बनती है, सॉरी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन किसने लिखी है? पेनकॉक एंड स्मिथ। लास्किन नहीं भैया, ऊपर ऊपर ऊपर। Okay. Which of the following name had been adopted in UNESCO conference of 1948 of our subject? हमारे so sorry आज खराब होता। ओके, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? फर्स्ट ईयर में आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हो, पॉलिटिकल थियोरी, पॉलिटिक्स, पॉलिटी सब सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। ओके, अब ये याद रखना कि यूनेस्को 1948 में इस सब्जेक्ट को नाम दिया था पॉलिटिकल साइंस। देख रहे हो 1948, काफ़ी लेट है। ओके, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, सबको पता होना चाहिए, ये लिखी है लास्किन ने। ओके, टुक 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 टुक, चलो आगे और है। ओके, ये शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स आप देख लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे रख रही हूँ। चलो पढ़ लेते हैं। नेम 4 रिसोर्सेज पर्सन ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सन, प्लेटो, नेक्स्ट ग्रीन, हेगल, एरिस्टोल। प्लेटो और एरिस्टोल तो भैया याद ही होना चाहिए, वरना चुल्लू पर पानी लो और कुछ नहीं, पी जाओ, कोई नहीं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की कोई दो पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव लिखनी है। आपको पता है कि वो फिलोसॉफिकल है, वो सब्जेक्ट मैटर पे ओरिएंटेड है, बट कोई ज़्यादा फॉर्मुलेशन ले डाउन नहीं करती। बट सी, जब आपको दो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो हो सके तो बुराइयाँ ना ही लिखो, ठीक है? क्योंकि जब आपको ज़्यादा लिखना हो तो आप उसकी बुराई करो, वरना मत करो, ठीक है? तो यहाँ पे दो क्या लिखा है? इट्स नेचर इज सब्जेक्टिव, नॉर्मेटिव, वैल्यू लेडन एंड मोरलिस्टिक। ये सारे फालतू के वर्ड हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज कन्फाइंड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट, लॉ, जस्टिस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा। हाँ, तो ये बात सही है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देता है और स्टेट, लॉ, जस्टिस इन सब पे ही ध्यान देता है। सिटीजन्स तो होते हैं नहीं। In how many perspectives the complete study of political science is done? The complete study of political science is done in traditional and comparative perspective. Okay. State two methods of traditional political science: philosophical, historical. इतना इनफ है, हिस्टोरिकल तो भैया याद ही होना चाहिए, वरना कोई नहीं, चुल्लू पर पानी लो और पी जाओ। राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय गार्नर। According to Gardner, political science begins and ends with state. Begins and end with state. State का मतलब क्या? State का मतलब country. Country का मतलब कौन? King. आप डायरेक्ट स्टेट को भी किंग बोल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो टाटा, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही दो। चलो बाय, सी यू लेटर। Bye. Subscribe it. Okay. Take care.